बचाने की जरूरत है कि नहीं? बचाने की जरूरत है कि नहीं? नहीं। अरे मगर मोहल्ले जाई, बगल में एक साहब गए ससुराल वालों ने नाश्ता दिया मौलाना साहब, साथ में बकरी खाने लगे। बकरी को क्या खबर कि ये दामाद है? बकरी को मालूम होता है क्या? ऐसा होता है किसी का दामाद आए तो बकरी बोलेगी अस्सलाम वालेकुम, ऐसा होता है क्या? बकरी तो बेचारी बकरी है, आई और खाने लगी। सास को गुस्सा गया, दामाद नाराज हो गया। उधर से ससुर है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ में खाओ। बकरी 300 रुपए किलो खरीदे, तुमको 3000 रुपए किलो खरीदे। बेटा काहे को बिकता है? अगर कोई बिका है तो तौबा कर लो। खुदा की कसम मुआशरे में बहुत बीमारियां बढ़ रही है। आज रमजान के महीने में, आज हमारे जो बाबा लोग हैं, आप लोग तो बाबा हैं, मैं तो एक छोटा बाबू, मैंने देखा रमजान के महीने में लंबी फिरिस्त लेकर मस्जिद के दरवाजे के सामने खड़ा होकर एक शख्स ऐलान कर रहा है, बेटी की शादी के लिए आया हूं, मुझे चंदा दे दो। हमें डूब के मर जाना चाहिए कि नहीं? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। कौन हाथ से पकड़ता है समझ में नहीं आता, दायां हाथ से पकड़ता है कि बायां हाथ से पकड़ता है। ख्वाजा का दामन, इसको तो छोड़ेंगे नहीं। अली का दामन, बगैर पकड़े तो जन्नत में जाएंगे नहीं। और बुल्लट के बगैर शादी नहीं होगी, बगैर बुल्लट की शादी नहीं होगी। बेटा खुश कर दीजिए, बगैर बुल्लट की शादी नहीं होगी। मैंने कुरान की तिलावत की, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न हुस्न मलाल। गौसे आजम की तारीख पढ़िए, ख्वाजा मोइनुद्दीन की तारीख पढ़िए, वारिस पाक की तारीख पढ़िए, बाबा ताजुद्दीन की तारीख पढ़िए, गौस अली शाह की तारीख पढ़िए, गौसे बंगाला की तारीख पढ़िए, बयजीद बुस्तामी की तारीख पढ़िए, औरतों में राबिया बसरिया की तारीख पढ़िए। खुदा की कसम ये अल्लाह के ऐसे बरगुसीदा बंदे गुजरे हैं, अल्लाह के ऐसे बरगुसीदा बंदे गुजरे हैं जिनके सामने जमीन और आसमान की दौलत रख दी जाए तो मिट्टी समझते। सुभान अल्लाह। जमीन और आसमान की दौलत रख दी जाए तो मिट्टी से कम कीमत समझते। ये ऐसे अल्लाह के वली हुआ करते थे। जब तक दुनिया में रहे अल्लाह के लिए जीते रहे, दुनिया से चले गए तो खुदा का खौफ, नबी की शर्म, आखिरत की याद, मौत की मंजिल, कब्र का मंजर इनके निगाहों में रहा। खुदा की कसम इसलिए जब तक ये जमीन के ऊपर रहे, जिंदा रहे, जमीन के ऊपर अल्लाह के वली डरते नहीं, और जमीन के नीचे चले जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मरते नहीं। मैं औलिया किराम की तारीख आपके सामने रखता हूं। आज हिंदुस्तान में बहुत इख्तलाफ, माँ के नाम पर इख्तलाफ, चाहे वो धरती माँ हो, चाहे वो गंगा माँ हो, चाहे वो गौ माँ हो, चाहे वो अपनी माँ हो, चाहे वो बेगानी माँ हो, कोई भी माँ हो, माँ के नाम पर लड़ाई, मसलक के नाम पर लड़ाई, टोपी के नाम पर लड़ाई, दाढ़ी के नाम पर लड़ाई, पीर के नाम पर लड़ाई, खानकाह के नाम पर लड़ाई, मुफ्ती के नाम पर लड़ाई, मदरसे के नाम पर लड़ाई, लड़ाई ही लड़ाई है, इख्तलाफ ही इख्तलाफ है, डिफरेंसेस ही डिफरेंस है। बताओ इस पुरफतन दौर में कौन सा दामन पकड़ेगा कि तू जन्नत जाएगा, कौन सा रास्ता तू इख्तियार करेगा कि तू जन्नत में जाएगा, कौन से आमाल तू करेगा कि जन्नत में जाएगा, वो कौन सा पता होना चाहिए, वो कौन सा रास्ता होना चाहिए। सबसे पहले छोटी सी बात मैं बताऊं जो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हमारा अकीदा और हमारा अमल। हमारा अमल क्या है? जिसको हम देखते हैं। और अकीदा क्या है? जिसको हम नहीं देखते। अकीदा क्या है? जिसको हम नहीं देखते। अमल क्या है? जिसको हम देखते। अमल क्या है? नात पढ़ रहे हैं, ये अमल है। नाते नबी सुन रहे हैं, ये अमल है। नाते नबी लिख रहे हैं, ये अमल है। अकीदा अंदर है। नात लिख रहे हैं इसलिए कि लोग मुझे अच्छा कहेंगे या बुरा, ये दिल के अंदर है, आप नहीं जानते। नात पढ़ रहा हूं, ये अमल है, अच्छा अमल है, मगर क्यों पढ़ रहा हूं? आपको खुश करने के लिए और जेब भरने के लिए, ये मेरे दिल में है, आप नहीं जानते।
जो अंदर में है उसको अकीदा कहते हैं और जो बाहर में है उसको अमल कहते हैं। वैसे ही अहले तरीकत से मेरी गुजारिश है, एक है इश्क और एक है अक्ल। इश्क और अक्ल दोनों से फैसला होना चाहिए शरीयत में। थोड़ा साफ करता हूं, सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर फैसला होगा, अक्ल की बुनियाद पर। तो अबू जहल ने अक्ल की बुनियाद पर फैसला किया तो नबी को बसर कह दिया, सुभान अल्लाह, अपना भतीजा कह दिया, माँ जल्ला जादूगर कह दिया। कहा ये तो मेरा भतीजा है, मेरे कबीले का है, मेरे रिश्तेदार का है, ये नबी नहीं हो सकता। ये चलता है, फिरता है, खाता है, सोता है, जागता है, ये क्या है? ये अक्ल है। अक्ल कहती है खाने वाला, पीने वाला, जागने वाला, सोने वाला, ये तो नबी नहीं हो सकता। माज़अल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये अक्ल है। और इश्क क्या है? सिर्फ इश्क की बुनियाद पर फैसला होगा तो मजजूब बन जाएगा, दुनिया उसको पागल कहेगी। और अक्ल की बुनियाद पर फैसला होगा तो वो बददीन हो जाएगा, दीन से फिर जाएगा। अक्ल और इश्क जब दोनों होगा तो वो महबूब हो जाएगा।